ओके गाइस, कैसे हैं आप सब। आज स्टेट पीएससी में एक आप न्यूज़ फॉलो कर सकते हैं कि आज तेलंगाना का स्टेट फॉर्मेशन डे था। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पेज पे कुछ खास न्यूज़ नहीं है, बस ये कास्ट बेस्ड सेंसस टू बी हेल्ड इन बिहार। इसको बस पता रखना है कि ऐसा कुछ हो रहा है, क्योंकि बाकी स्टेट्स में भी इस चीज़ की आएंगी। और नेक्स्ट आप देखिएगा कि कुछ एडिटोरियल्स भी इससे रिलेटेड आएगा। जीएसटी कलेक्शन जम्प 44% टू ऑलमोस्ट 1.414 लाख करोड़। इनमें थोड़ा सा डेटा याद रख लो, कोई अगर एग्जाम दे रहे हो तो। बाकी उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट काफी ज्यादा तो न्यूज नहीं है, कुछ एडिटोरियल में न्यूज आएगा वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे एक काफी अच्छा न्यूज है ये, ऑल्दो ये छूट जाता है कभी कभी। बट यहाँ पे देखो, ये बोल रहा है ना कि एपेक्स कोड सेट असाइड, राइट। एपेक्स कोड सेट असाइड एनजीटी बैन ऑन कंस्ट्रक्शन एट रूसीकोंडा हिल्स। ठीक है, तो ये कैसे रिलेटेड है, क्योंकि देखो यहाँ पे कहता है कि द ऑर्डर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट प्रिवेल्स ओवर दैट ऑफ स्टैट्यूटरी ट्रिब्यूनल्स। मतलब एनजीटी एक तरह का स्टैट्यूटरी ट्रिब्यूनल्स है। तो अगर वो और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों एक ही बात कह रही है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स है उनका ऑर्डर प्रिवेल होगा, ये यहाँ पे कह रहा है। The bench noted that the NGT was subordinate to the High Court in so far as territorial jurisdiction was concerned। तो ये स्टैटिक से इंपॉर्टेंट है। तो एनजीटी के पावर्स आप देख लो, स्टेट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पावर देख लो, वो वहां से थोड़ा सा प्रिविजन कर सकते हो। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है, केस फॉर कम्युनिटी ओरिएंटेड हेल्थ सर्विसेज। तो कुछ दिन पहले आपको पता था कि अवार्ड मिला है डब्ल्यूएचओ की तरफ से। अब देखो, मुझे लगता है ना कि अब आशा वर्कर्स को आपको अच्छे से कर लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरीका से ये कवर्ड हुआ है। अब हो सकता है ना कि एक पूरा क्वेश्चन ही आशा वर्कर पे आ जाए और आपके पास ना लिखने को पॉइंट्स ही ना हो। लगेगा यार सिर्फ आशा वर्कर पे क्या लिखेंगे, आप जनरल जनरल पॉइंट्स लिख के आ जाओगे और आपको लगेगा हमने तो अच्छा आंसर लिख दिया, भर भर के आ गया, लेकिन एग्जाम में मिलेगा कुछ नहीं। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो ये बोलता है द रिसेंट ग्लोबल रिकग्निशन ऑफ इंडियाज आशा शुड बी यूज्ड एज अ चांस टू आयरन आउट द चैलेंजेस इन द प्रोग्राम। तो वो कितने अच्छे वर्ड्स यूज कर रहा है, आयरन आउट, रिमूव, ये सब नहीं यूज कर रहा। आयरन आउट मतलब उस चैलेंजेस को प्लेन कर दो, सिंपल कर दो, ताकि चीजें अच्छे से स्मूथली मूव कर सके। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि इंडिया 1 मिलियन, ठीक है कितना है, तो 1 मिलियन एक्रेडिटेड आशा वर्कर्स हैव रिसीव्ड आर्ग्यूबली द बिगेस्ट इंटरनेशनल रिकग्निशन इन द फॉर्म ऑफ WHO ग्लोबल हेल्थ अवार्ड 2022। तो स्टार्टिंग पता चल गया कि हुआ क्या है। दासा वेयर अमंग द 6 अवार्डीज अनाउंस एट द, कौन सा है, तो 71st वर्ल्ड हेल्थ असेंबली चल रहा है। कहाँ चल रहा है, जिनेवा में चल रहा है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दे इनेबल इंक्रीज एक्सेस टू प्राइमरी हेल्थ केयर, दैट इज मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इंक्लूडिंग इम्यूनाइजेशन, ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ट्यूबरक्लोसिस फॉर बोथ रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन विद स्पेशल फोकस ऑन डिफिकल्ट टू रीच हैबिटेशन। हो गया, देखो मोटा मोटी पता चल गया कि देखो, अब देखो इसमें चीज और समझाते हैं, जो बार बार समझाते हैं कि ऐसे कैसे लिखा जाता है। तो देखो पहले चीजों को बताया गया कि देखो अभी तक क्या क्या हुआ और हम क्यों इस चीज को फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद ना बताएगा कि वो क्यों आशा वर्कर क्या है। तो आशा प्रोग्राम इन 2005 एंड 6 एज अ पार्ट ऑफ द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ठीक है, उसके बाद ये नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन का पार्ट बना 2013 में। ठीक है, तो ये समझ लो। अब देखो यहाँ पे ना एक और चीज है, वॉसा कहाँ से इंस्पायर्ड हुआ, तो वन फ्रॉम द लेट 1970s एंड अदर ऑफ द अर्ली 2000। तो इन 1970 क्या हुआ था, एक डब्ल्यूएचओ का मोनोग्राफ टाइटल्ड आया था हेल्थ बाय पीपल। एंड देन इन 1978 एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर इन अल्मा आटा इन देन द यूएसएसआर। एक बात बताओ, क्या किसी को अल्मा आटा सुन के कुछ आ रहा है। लास्ट ईयर के प्रीलिम्स में ना अल्मा आटा से पूछा था और लगा था कि भाई कहाँ से आ गया। तो देखो इस तरीके की चीजें न्यूज में रहती है और हम इसे छोड़ देते हैं, क्योंकि पीडीएफ वाले इसको कवर नहीं करते हैं, क्योंकि भाई उनको खुद नहीं पता है ना कि ये कवर करना है। चलो यहाँ पे समझ में आया वो चीज। उसके बाद देखो और कहाँ से आया, द बिगेस्ट इंस्पिरेशन क्या था, आशा प्रोग्राम केम फ्रॉम मिटानिन मीनिंग अ फीमेल फ्रेंड इन छत्तीसगढ़ इनिशिएटिव ऑफ छत्तीसगढ़ विच स्टार्टेड इन 2002। 2002 में ये था, 2005-6 में ये आया, फिर 2013 में ये आया। तीन डेटा आप अच्छे से इसमें याद कर ले। इसमें क्या होता है, वन ऑफ द आशा सिलेक्शन इन्वॉल्व की विलेज स्टेक होल्डर टू इंश्योर कम्युनिटी ओनरशिप फॉर द इनिशिएटिव एंड फॉर द पार्टनरशिप। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद देखो चीजें बढ़ रही है, अब ज्यादा दिमाग मत लगाओ। यहाँ पे दो चीज और याद रखना, एक क्या होते हैं आंगनबाड़ी वर्कर्स होते हैं और एक ऑक्सिलरी नर्सरी मिडवाइफ होते हैं। तो ये तो अच्छी अच्छी बातें होंगी। अब प्रॉब्लम क्या है ये बता रहा है। तो पहला बोल रहा है कि हायर रेम्युनरेशन होना चाहिए, अगर वो लोग ज्यादा अच्छा काम करते हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय या गवर्नमेंट स्टाफ से भी ज्यादा पे करो। सेकंड था, सेकेंड हो गया कि इट इज टाइम टू बिल्ड एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर करियर प्रोग्रेशन ऑफ आशा टू मूव ऑन टू अ कैडर सच एस एनएम। मतलब
कैडर प्रोग्रेशन के लिए उनको हेल्प करो। पहला रेम्यूनरेशन, दूसरा कैडर प्रोग्रेस, थर्ड होता है कि सोशल सेक्टर सर्विसेज के लिए हेल्थ इंश्योरेंस जैसे होता है तो वो सब उनको प्रोवाइड करो। उसके बाद एन इंडिपेंडेंट एंड एक्सटर्नल रिव्यू ऑफ द प्रोग्राम नीड्स टू बी गिवन अर्जेंट एंड प्रायोरिटी कंसिडरेशन। और पांचवा है देयर आर आर्गुमेंट फॉर रेगुलेशन ऑफ मेनी टेम्पोररी पोस्ट इन द नेशनल हेल्थ मिशन मेकिंग आशा परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया ये 5 पॉइंट। और आशा वर्कर्स आप अच्छे से कवर कर लीजिए, इससे ज्यादा अब आशा वर्कर के बारे में नहीं करने का जरूरत है। अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट है बट अभी मुझे नहीं लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कुछ हुआ हो जो इसके बसे पे आया हो। छोड़ते हैं आगे, फिर अगर न्यूज में आएगा तो फिर इसको कवर कर लेंगे। फिर देखो यहाँ पे भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ो। यूरोप यूनियन बैन ऑन रशियन ऑयल, पर क्या पूछेगा इसमें, इंडिया के कंटेक्स्ट में क्या पूछेगा और कितना पूछेगा ना, छोड़ो। अंडरस्टैंडिंग गन कंट्रोल लेजिस्लेशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है भाई, सब कंट्री हम नहीं देखेंगे, हम इंडिया के बारे में याद कर लेंगे। तो गन लाइसेंस एप्लीकेंट्स इन इंडिया मस्ट बी एटलीस्ट 21 years एंड नॉट कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस involving violence of unsound mind or a threat to public safety and peace. Upon receiving an application, the licensing authority, that is the Home Minister, asks the official in charge of the nearest police station to submit a report about the applicant after thorough vetting. तो ये पहला पॉइंट हो गया कि 21 साल वाला चीज। दूसरा क्या है, 2019 में अमेंड किया गया और फायर आर्म को 3 से 2 कर दिया गया। तीसरा गया, नो एंटिटी इज परमिटेड टू सेल और ट्रांसफर एनी फायर व्हिच डज नॉट बेयर द नेम ऑफ द मेकर, मैन्युफैक्चरर नंबर और एनी विजिबल मार्कर स्टैम्प। तीसरा पॉइंट हो गया। अब अगले साल ना प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ गया ना तो मत बोल देना कि ये तो जादू हो गया, ये कहाँ से आ गया। चीजें कवर हो रही हैं, पूछी जा सकती हैं। अब यहाँ पर फिर से इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में आया है और ये ना किसी के किताब से है, किसी डायरी पे है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस पता होना चाहिए 3 रिवर उनका 3 रिवर हमारा। अब बाकी बीच में कुछ कुछ चीजों को कुछ हद तक यूज करने का अलाउंस है, ठीक है। मित्रता पे क्वेश्चन नहीं आने वाला है। सेंटर टू होल्ड सेशन ऑन गिग वर्कर्स राइट, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, चीजें डेवलप होने चाहिए तब आप उसको कवर करेंगे। इसके बाद क्या कुछ बचता है, मुझे नहीं लगता है कि कुछ खास उसके न्यूज में था, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू गाइस, मिलते हैं कल 3 जून के करंट अफेयर्स के साथ।